बहुत बढ़िया यह आयोजन लगा है और अनिल भैया ने जब आदेशित किया कि लालमन दादा आपको आना है तो आना पड़ा। कुछ लोगों ने हमको दोपहर में ही घर से निकाल दिया कि निकलो हम पहुंच रहे हैं 4 बजे, और सतीश भैया 2 बजे दोपहर में मैं निकला हूं। अब बुढ़ापे की स्थिति है, देखो कि क्या गुजरी होगी, लेकिन लोगों को तरस नहीं आता। बुरी बला बच्चों के सर से टाल देती है। महारानी के दरबार में यह हाजिरी लगा रहा हूं। हमारे छोटे भाई आदरणीय सुशील दिनकर जी ने कहा, चढ़ाई हुए चुनरी गोटेदार, चढ़ाई हुए चुनरी गोटेदार। तो मैं बताना चाहता हूं, जागरण की दुनिया में एक बात मैं सुनाना चाहता हूं। बुरी बला बच्चों के सर से टाल देती है, जैसी स्थिति हो उसी में ढाल देती है। ये माँ शब्द जब सुनने को मिलता है तो मुझको कहने में कोई गुरेज नहीं होता है कि बुरी बला बच्चों के सर से टाल देती है, अरे जैसे स्थिति हो उसी में ढाल देती है। गरीबी या जग की सताई वो हो माँ हर हाल में अपने बच्चों को पाल लेती है। क्या बात है। होता सुरों से युद्ध भयंकर, जब बात समझ न आई तो सब देवों ने मिल करके एक योजना ऐसी बनाई। महारानी के दरबार आखिर चूनर ही क्यों चढ़ाई गई? माता के सर पे चूनर ही, आदरणीय विनोद दादा, चूनर ही क्यों चढ़ाई गई? एक प्रश्न उठता है कि चूनर ही माँ को क्यों प्रिय है। तो आइए मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं कि आखिर महारानी की चूनर का निर्माण क्यों किया गया, और आखिर माँ के सर पे चूनर क्यों डाली गई, और किन किन देवताओं की भागीदारी रही इस चूनर के निर्माण में। तो जो जागरण प्रोग्राम है, तो जैसे पवन रे, अरे पवन रे, और जैसे पवन झकोरा खाए चुनरिया, लहर लहर देवताओं ने सोचा, आखिर सुहागन स्त्री जब किसी देव स्थल में पहुंचती है, अनिल भैया, आदरणीय वर्मा जी, तो उसके सर पे पल्लू क्यों रखा जाता है? ये उसकी मर्यादा है। किसी देव स्थल में जाइए, किसी देवता के पास जाइए, तो सुहागन स्त्री का परम कर्तव्य होता है कि सर पे पल्लू जरूर होना चाहिए। क्यों? ये आज की प्रथा नहीं है, ये प्रथा बहुत पुरानी है। देवताओं ने देखा कि एक नारी असुरों से युद्ध कर रही है, मर्यादा का हनन हो रहा है, तो सभी देवताओं ने शुरू कर दिया, और जब शुरू कर दिया तो मुझको भी कहना पड़ा, क्या? और जैसे पवन, और जैसे पवन झकोरा
किसको निमंत्रण दिया जाए? पहला निमंत्रण दे दिया गया सृष्टि के रचयिता आदरणीय ब्रह्मा जी महाराज को। और ये अनेक पुरस्कार हमारे पास आए हैं, हमारे बीनू भैया की तरफ से और हमारे आदरणीय रमेश भैया की तरफ से, विनोद दादा की तरफ से, हमारे अनिल भैया की तरफ से और अनिल भैया के परिवार से भी पुरस्कार आया है। मैं सभी को नमन वंदन कर रहा हूं। और हमारे चहेते, चूंकि अब ये बंसबेल बढ़नी है, ये बंसबेल बढ़नी है दुर्गा दिलेर के रूप में, इनकी तरफ से भी ये 101 पत्राएं आदरणीय जी पी वर्मा जी आपकी तरफ से भी है। मैं सभी को प्रणाम कर रहा हूं। मेरी बात सुनिए आप। तो मैं कह रहा था सभी देवता करने लगे हैं चूनर की तैयारी। ब्रह्मा चुनरी रंगने आए चुनरिया लहर लहर भगवान ब्रह्मा को आमंत्रित किया गया। आदरणीय अशोक भैया, अरे ब्रह्मा चुनरी 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 रे चुनरी, ब्रह्मा चुनरी रंगने आए चुनरिया लहर लहर संस्थापक महोदय आदरणीय हमारे छोटे भाई श्री रमेश मिश्रा जी आपकी तरफ से 101 पत्र आए हैं। और कुछ लोग लेट आए हैं, वो भी 100 देना चाहते हैं और कहते हैं हम जवान हैं। अरे जवान हो तो कम से कम 500 दो, बात तब बनेगी। लेकिन हम स्वीकार कर लेते हैं भाई, हम बुढ़े आदमी लड़ नहीं सकते, कह सकते हैं। हमारे बड़े भाई राजीव मिश्रा की तरफ से 101 पत्र आए हैं। हमारे जवान भाई आदरणीय सतीश वर्मा जी, इनके तरफ से सिर्फ 100। क्या बात है, ये भी अच्छी बात है। चलो 100 तो आए। आप हमारी बहनें बैठी हैं, सुने आप इस चूनर का निर्माण हुआ कैसे? नीलकंठ कैलाशपति ने, अरे नीलकंठ कैलाशपति ने डाली नीली धारी। अरे बूढ़े गणपति जी ने लगाए, भगवान गणेश जी महाराज, अरे बूढ़े गणपति जी ने लगाए, गौरा ने
सूर्य ने सच्चा गोटा टांका, इंद्राणी ने तारे। इसको डाला जाए तो कैसे डाला जाए? तो हुआ क्या, सूर्य के रथ पे मां को बिठा के शेरावाली मां, लटवाली मां, अरे सूर्य के रथ पे मां को बिठाकर सर पे चूनर डाली। कोई देवता शंख बजाए, इसको मौका नहीं मिला, उन्होंने कहा ऐसे में हाथ धो लो। अरे कोई देवता शंख बजाए, कोई बजाए ताली। प्रेम से बोलो, मिल बोलो, जोर से बोलो। अजीत भैया जय माता दी। कोई देवता शंख बजाए, कोई बजाए ताली। मैया चरणों में, हर मैया चरणों में तेरे आए चुनरिया। महारानी की चुनर का निर्माण तो हो गया, सूर्य भगवान का रथ लाया गया, और जब इस रथ को देखा, नील गगन अजरज से देखे। आज क्या हो रहा है आप? नील गगन अजरज से देखे, धरती रूप निहारे। सारे भुवन में शेरावाली मां, अरे मुझे तेरे जयकारे। तेरी शोभा, तेरी शोभा, तेरी शोभा पर नी नहीं जाए चुनरिया। लहराए
सरकार की जय।